नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2024 को दिन सोमवार को अपराह्न 2 बजे एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल टेम्पल ऑफ सर्विस 37/7 परेड कानपुर में किया गया। इस पत्रकार वार्ता का विषय 10 सितंबर 2024 को मनाए जाने वाले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के संबंध में था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMA कानपुर के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, डॉक्टर सौरव लूथरा, उपाध्यक्ष IMA कानपुर डॉक्टर मधुकर कटियार, वरिष्ठ सलाहकार मनोचिकित्सक प्रोफेसर धनंजय चौधरी, प्रोफेसर एंड हेड मनोचिकित्सक विभाग मेडिकल कॉलेज कानपुर और डॉक्टर क्षमा शुक्ला, संयुक्त सचिव IMA कानपुर द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला भी मौजूद रहे। कानपुर से मुख्य संपादक इमरान खान वासी की ये खास रिपोर्ट। नहीं बेटा, हमको ऐसे नहीं मना करना बच्चे को, नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, नो, ये वे बिल्कुल रॉन्ग है। लाइक ए मदर आपको ये कहना है कि बेटा अरे आज तो हमने तुम्हारे साथ ये वाला प्रोग्राम बनाया था, तो वहाँ पे कुछ वेट कर रहे हैं, आज वहाँ चलते हैं, कल तुम चले जाना, कल तक तो टाइम चल जाएगा ना, बच्चा भूल जाएगा। ठीक है, ये अपने बच्चियों के साथ बहुत जो भी बच्चियों के माँ बाप हैं, प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करके देखिए, क्योंकि मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। दूसरी बात, थोड़ी सी एज बढ़ती है, आजकल हर एक को एक सक्सेस की दौड़ में भागे जा रहे हैं। लड़कियों को भी ये है कि पहले मेरा कैरियर बन जाएगा तब हम लोग कोई मैरिज वैरिज का सोचेंगे। अब क्या होता है कि कैरियर तो बन गया, मैरिज की एज निकल गई, अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे हैं कि जैसा पार्टनर वो चाहती है लड़की, उसको उस टाइप का पार्टनर नहीं मिला। बहुत बड़ी सुसाइड करने की वजह है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर जो है वो बहुत ही अनसिक्योर नज़र आता है। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है। ये एक डेटा है कि हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है और हर 3 सेकंड में एक आत्महत्या का प्रयास हो रहा है। तो ये कुछ डेटा हैं जो हम लोगों को देखने पड़ेंगे और हर साल जो है आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व अगर पिछले सालों में कंपेयर करें तो पिछले साल से इस साल करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार से जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो युवा अवस्था है, उसमें भी इस तरीके के आंकड़े दिख रहे हैं, उसमें भी 4% का बढ़ोतरी हो रही है और हर साल ये दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हमको इनके कारण पे सोचना पड़ेगा कि इनके कारण क्या हैं। तो सर ने पहले ही बताया, बहुत सारे कारण हैं। एक तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा कारण है, जिसमें करीब 34,000 डेथ्स हुई हैं पिछले एक साल में। गृहिणियाँ हैं, जिसमें कि सर ने बताया गृहिणियाँ हैं, और फैमिलियल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, परिवार में जो परेशानियाँ हैं, डावरी है और आर्थिक हो गया कि मतलब कर्ज ले लिया, कहीं कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, या इस तरह की परेशानियाँ हो गई। बाकी लंबे समय से जो असाध्य रोग हैं, जैसे कैंसर हो गया, उसका कोई इलाज जिसका नहीं है, या कोई किडनी डिजीज़ हो गई या लिवर डिजीज़ हो गई, असाध्य हो गए, लंबे समय तक पॉलीन्यूरोपैथी हो गई, शरीर में दर्द हो गया। मादक पदार्थ, ये तीसरा आया है मादक पदार्थ। उसके बाद में एक तो क्रॉनिक इलनेसेस हो गई और अवसाद सबसे बड़ा। सुइसाइड में भी देखा गया, जितने भी सुइसाइड के केसेस हैं उनमें 90% में देखा गया कि अवसाद सबसे बड़ा कारण है। बाकी 10 कारणों में 10% में और भी कारण देखे गए। और जो नशे की प्रवृत्ति है, विभिन्न प्रकार के नशे कर रहे हैं। ये नशा जो है, नशे में आदमी नशे किया, अल्कोहल लिया या और कोई नशा लिया, गुस्सा आई और जाके नदी में कूद गया, छलांग लगा लिया या कुछ भी कर लिया, मारपीट कर लिया और जो भी। तो इस तरह की समस्याएं। उसके बाद मैराइटल आपको इनसिक्योर और डिप्रेस्ड फील करेगा कि मैं ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया, घर में माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे, मारेंगे। तो ये भावना जो है उसके दिमाग में घर कर जाती है कि केवल जीत, समाज में जो जीत है वो मुझे बस आगे बढ़ाएगी, बाकी कुछ नहीं। जबकि एक्चुअली में काउंसलिंग शुरू से ही बच्चों की होनी चाहिए कि जब वो
पैदा होते हैं उसके बाद क्लास में जाते हैं तो माँ बाप को ये बताना चाहिए, बेटा तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर फर्स्ट नहीं आओगे, सेकंड आओगे, थर्ड आओगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं आओगे अच्छे नंबरों से पास करोगे और प्रयत्न करोगे। सबसे बड़ी बात है कि पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, जो आपने प्रतिस्पर्धा करी, जो आपने अपने प्रयत्न करे, वो मोर इम्पोर्टेंट है। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग, ये एक कहावत भी है। और बच्चा जब सेकंड आया, थर्ड आया और कुछ भी नंबर लेके आया तो उसको ये असंतोष की भावना दिमाग में नहीं आती कि मैं फर्स्ट नहीं आया तो मुझे घर में डांट पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप ऑलरेडी उसकी काउंसलिंग कर चुके हैं कि मुझे उसमें दुख नहीं होगा। बट तुम अपना भरसक प्रयत्न करो और पूरी जी जान से हर चीज में कोशिश करो, ईमानदारी से। फिर बड़े होके जब बच्चा बड़ा हो गया तो ये उसके साथ में चलता रहता है। नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, माँ बाप ने कहा बेटा नीट का एग्जाम तुम अगर 2-3 नंबरों से रहते तो दोबारा देते, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप नीट का एग्जाम की जगह कुछ और कर लीजिए। आज इतने ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कि हमको सब दरवाजे खटखटाने चाहिए। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप वकील बनिए, वकील नहीं बन सकते, आप कुछ भी करिए, सीए बनिए, जो आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बिजनेस का ऑप्शन हमारे पास है, बिजनेस कर सकते हैं। इतनी फील्ड्स खुल गई हैं, पहले डॉक्टर नहीं बनते थे तो केवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन होता था, आज सब ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। मेडिकल जेनेटिक्स से लेके बहुत सारी ब्रांचेस हमारे भारत में हैं। तो डिप्रेशन कहीं से नहीं बनता, और पॉजिटिव थिंकिंग लेके जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो काम हमेशा अच्छा होता है और समाज भी आगे बढ़ता है, हम भी आगे बढ़ते हैं। हो सकता है डॉक्टरी में ना सफल होकर आप किसी और फील्ड में और सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये भावना जब हमारे अंदर आएगी तो हम समाज को भी कुछ दे पाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। सुसाइड टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। आज जो 7 लाख का हमें आंकड़ा मिल रहा है, जब ये सब काउंसलिंग हम करते रहेंगे, घर घर में सब चीज़ें माँ बाप को पता होगी, वो भी उस तरह से काउंसलिंग करेंगे, तो हो सकता है ये आंकड़ा धीरे 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 करके बहुत कम हो जाए। अब हमारे बीच में कई विशेषज्ञ भी हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारी सचिव डॉक्टर क्षमा शुक्ला हैं और डॉक्टर मधुकर कटियार हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट, और डॉक्टर धनंजय चौधरी मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकेट्री डिवीज़न के हैं ब्रांच के, तो ये भी हमारे बीच में अपने राय प्रस्तुत करेंगे। आप बंधुओं से, महोदय से निवेदन है कि कृपया जो समाज का टेक होम मैसेज है, जो हर घर में जाए, जो हम लोगों ने जिस पीछे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कि माँ बाप को भी पता चले कि हमें अपने बच्चों को क्या काउंसलिंग करनी है, क्या शिक्षा देनी है, जिससे कि हमें उसका बेनिफिट मिल सके। नमस्ते, मैं डॉक्टर मधुकर कटियार हूँ। मैं रामा मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी में प्रोफेसर और हेड हूँ और इस समय 9 बच्चों को पीजी सेक्रेटरी का ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाते हुए बच्चों से केवल ये कह देना ठीक नहीं है कि तुम फर्स्ट आओ, आप खुद उसके साथ में पढ़िए। और जब आपने पढ़ा था और अब की पढ़ाई में, अब की नॉलेज में बहुत फ़र्क हो गया है, तो बच्चों से कह दो बेटा तुम पास हो जाओ, क्योंकि इनसे तुम्हें कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग से होगा। अपनी भरपूर मेहनत करो। सभी लोग नंबर 1 नहीं हो सकते हैं, कोई बीच में भी होगा, कोई नीचे भी होगा, हर एक की क्षमता अलग रहती है। आज के विषय पे आते हुए ये 3 साल का स्लोगन रखा गया है कि कथा बदले आत्महत्या पे, तो पहले साल का है कि बातचीत शुरुआत करें। हम लोग अक्सर आत्महत्या जो कर रहा होता है ना, उसके बारे में व्यक्ति से बात करते हैं, अपने आप भी बात नहीं करते, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि आत्महत्या करने वाले बच्चे को लगता है या व्यक्ति को लगता है कि ये कलंक है और हमें गंदी निगाह से देखा जाएगा, परिवार वाले, दोस्त क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। तो इस पे जो चुप्पी है वो अति घातक हो जाती है।